ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम गणानां त्वा गणपतिं नमामि कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वत्यै नमो नित्यम् भद्रकाली नमो नमः। वेद वेदांत वेदांत विद्यासामीप्य एव च गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भं शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपादं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वातिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तिः पौत्रमकल्मषम् पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा विबाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शम्भुः भगवान् बादरायणः भगवान् बादरायणः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। थर्ड और फोर्थ मंत्र पढ़ेंगे। पेज नंबर 16 पे है थर्ड मंत्र। जागरितस्थानः बहिष्प्रज्ञः सप्ताङ्गः एकोनविंशतिमुखः स्थूलभुग्वैश्वानरः प्रथमः पादः। जागरितस्थानः बहिष्प्रज्ञः सप्ताङ्गः एकोनविंशतिमुखः स्थूलभुग्वैश्वानरः प्रथमः पादः। फोर्थ पेज नंबर 21। स्वप्नस्थानो अन्तःप्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोनविंशतिमुखः प्रविविक्तभुक् तैजसो द्वितीयः पादः।
स्वप्नस्थानः अनन्तः प्रत्यः सप्ताङ्गः एकोनविंशतिमुखः प्रविविक्तभूत् तेजसो द्वितीयः पादः। जब थर्ड वाले मंत्र में जागृत स्थान बोला गया तो इस पे हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि इससे क्या बोल रहे हैं लोग, क्या इसमें मीनिंग क्या है। और उसमें जो सिक्स छह छह जो उपाधियां हैं आत्मा की, बहिष्प्रज्ञ, सप्तांग, एकोनविंशतिमुखः, स्थूल भूत, वैश्वानर, ये सारे के सारे क्या है, ये सारी उपाधियां हैं। वो उसके अलग अलग उपाधियां हैं, वहां से वो एक्सप्रेस कर रहा है, इसलिए उपाधियां हैं। ऐसा नहीं है कि वो अलग अलग हो गए हैं, आत्मा इतने सारे हैं, ऐसा भी नहीं है। अब हम लोग स्नेक और रोग के एग्जाम्पल को थोड़ा सा देखते हैं और उसके बाद में हम लोग उसको कंपेयर करेंगे जागृत साथ, वेकिंग स्टेट और आत्मा के साथ, स्नेक और रोग। तो जो स्नेक है और रोग है, वो जो दिखाई दे रहा है हम लोगों को रज्जु के ऊपर, उस सर्प दिखाई दे रहा है, उस सर्प में जो सत्ता है, दिसनेस, इजनेस, स्नेक में जो इजनेस दिखाई दे रहा है एक वो है, और एक है स्नेकनेस, सर्पता। ये दो चीजों को हम कंपेयर करें। एक हुआ दिसनेस, उसको हम लोग एग्जिस्टेंस बोलते हैं, सत बोलते हैं, इजनेस बोलते हैं। अभी हम उसको एक वर्ड पे आते हैं, दिसनेस। तो दिसनेस एंड स्नेकनेस, ठीक है। तो जो स्नेकनेस हमको दिखाई दे रहा है किसके ऊपर में, उस रोग के ऊपर में, तो वो स्नेकनेस जो दिखाई दे रहा है, वो स्नेकनेस क्या रियल है? स्नेकनेस में जो दिसनेस दिखाई दे रहा है वो रोग का है। मैं दो दो बार रिपीट करती जाऊंगी, आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्लियर हो जाएगा कि वो एग्जाम्पल हमें बहुत क्लियर है। स्नेकनेस जो है वो रियल नहीं है। स्नेकनेस ऑन द रोप जो आपको दिखाई दे रहा है, उसमें जो स्नेकनेस में जो दिसनेस है, वो जो दिसनेस है वो रोग का है, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल। तो कहीं से उसने बोरो किया हुआ है और वो चीज हमको दिखाई दे रही है कहीं और। तो जो स्नेकनेस है वो एक्चुअली है नहीं वहां पे। या जब हम लोग बोलते हैं कि स्नेक जो है वो रोप है, तो वहां पे इक्वेट नहीं कर रहे हैं हम लोग कि स्नेक जो है वो रोप है। स्नेक इज नॉट इक्वल टू रोप। थोड़ा सा और ध्यान दीजिए। स्नेक को जब हम लोग बोल रहे हैं कि स्नेक जो है वो रोप है, तो स्नेक इज इक्वल टू नॉट रोप, इट कैन नॉट बी, क्योंकि स्नेक है नहीं। तो इसीलिए वहां पे इक्वेशन का जब हम लोग इक्वेट कर रहे हैं वहां पे, उसका मतलब ये है कि एक्चुअली क्या है, एक्चुअली दैट स्नेक इज रोप। स्नेक है ही नहीं, तो वहां पे इक्वेशन से वो गलत हो जाए, क्योंकि स्नेक है ही नहीं। तो इसलिए वहां पे जो बोला जाता है, जब हम लोग इक्वेट करके दिखा रहे हैं कि, या फिर हम बोल रहे हैं स्नेक इज इक्वल टू रो, वहां पे स्नेक को हमको हटाना है, और स्नेक को हटा के हम लोग जो है दिखा रहे हैं किसको, रोप को। अस्तित्व किसका है? एक्चुअली रोप का है। तो दैट द पॉइंट टू बी प्रूव्ड इज नॉट दैट द स्नेक इज इक्वल टू रोप, बट एक्चुअली द रोप इज ओनली अपीयरिंग एज स्नेक। देखिए ये सारा अब हम लोग उधर लगाएंगे, जितना जिम्नास्टिक हो रहा है यहाँ पे, हम लोग अब उधर लगाने वाले हैं। कहाँ पे? आत्मा और जागृत स्थान पे। तो अब क्या एक और पॉइंट है इसमें कि दोनों के विरुद्ध लक्षण है। किसका? स्नेक का और रोप का एकदम विरुद्ध विरुद्ध लक्षण। तो ये दोनों जो है एक हो ही नहीं सकते। स्नेक के जितने भी धर्म है, उसका टेल है, उसका फैंग्स है, उसका कलर है, उसका स्किन है, उसका डिजाइन है, वो मूवमेंट है, उसमें हिल रहा है वो सब एक तरफ, और रोप का एक तरफ। रोप में ही सारे के सारे धर्म जो भी अभी हमने उसमें बोले, वहां पे कुछ भी नहीं। पर एक बात और है, आखिरी बात, नहीं दो बात और है। पर हमको अगर जाना है कहाँ पे, रोप को जानने के लिए, तो हमको स्नेक के थ्रू जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी दिखाई क्या दे रहा है?
हमको दिखाई दे रहा है उसी चीज से तो हम जाएंगे जो एक्चुअल है। तो हमको अगर रोप पे जाना है तो हमको स्नेक को पकड़ना पड़ेगा, एंड उससे हम लोग जाएंगे पकड़ेंगे ये तो एक्चुअली रोप। तो नेगेट करने के लिए भी पहले स्नेक को पकड़ना पड़ेगा। और आखिरी बात ये है कि स्नेक जो है उसका अविनाभाव भाव है रोप के साथ। ये क्या होता है, जिसके बिना नहीं रह सकता। तो स्नेक जो है उसका अविनाभाव भाव है रोप के साथ में। स्नेक कैन नॉट लिव और एग्जिस्ट विदाउट रोप। रोप का अविनाभाव भाव है क्या स्नेक के साथ? रोप का बिना बिना रज्जू और सर्प में, रज्जू जो है वो अपने आप में रह सकता है, पर वो स्नेक जो है वो नहीं रह सकता। तो स्नेक का अविनाभाव है इसके साथ में, रोप के साथ। और रोप का जो है वो अविनाभाव नहीं है स्नेक के साथ। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 3 स्टेप में अगर इसको देखें, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हमें दिख क्या रहा है। हमें स्नेक दिख रहा है। तो जो स्नेक का दिसनेस है वो कहाँ से लिया हुआ है? वो लिया हुआ है उस रोप से, वो है नहीं। तो यहाँ पे जितना भी कुछ आपको ये जो भी स्नेकनेस वहां पे दिखाई दे रहा है, वो दिसनेस ऑफ द स्नेक इज ऑफ द रोप। दूसरा देखेंगे हम लोग कि वो रोप जो है वो अपीयर कर रहा है एज अ स्नेक। इट हैज नॉट बिकम द स्नेक, इट इज अपियरिंग एज इफ इट इज अ स्नेक। और थर्ड वाला क्या है? थर्ड में हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोगों को रोप को जानना है, अगर रोप तक हमें पहुंचना है, अगर उसके एसेंस को जानना है, तो हमको यहाँ से जो दिख रहा है, अभी हमको स्नेक दिखाई दे रहा है, उस स्नेक को पकड़ के ही हम लोग रोप तक पहुंच पाएंगे। रोप को जानने के लिए हमको स्नेक को जानने की जरूरत है, उसकी दिसनेस को, उसके इजनेस को रिकग्नाइज करने की जरूरत है कि ये आया कहाँ से है, ये कौन है। ठीक है। अब इसको हम लोग, ये सारा जो भी हमने किया इसको हम लोग उधर लगाए। तो उधर क्या है? अब उधर है हमारा जागृत स्थान, और उधर है हमारी आत्मा। तो जागृत अवस्था जो है वो क्या है? स्नेक। हाँ। और इधर जो है हमारा रोग, वो क्या है? वो है आत्मा। तो अब दोनों में देखिए, अब जो जागृत स्थान में हमको जो जो कुछ दिखाई दे रहा है, सब कुछ उसका धर्म है क्या? उसका धर्म नहीं है, कहीं से उसने लिया हुआ है। वहां पे जो दिखाई दे रहा है दिसनेस, हमने वहां देखा था ना, एक तो दिसनेस था, एक स्नेकनेस था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिसनेस एंड वर्ल्डनेस, वर्ल्डलीनेस। तो वर्ल्डलीनेस है जो वर्ल्ड का जो धर्म है, आप जो भी उसको बोल दीजिए, तो सारा जन्म मृत्यु जरा, ये सारे जितने भी षड विकार हैं देह के साथ में लगे हुए हैं, वो संसार में भी लगे हुए हैं। यहाँ पे जो भी क्रियाएं हो रही हैं, यहाँ पे जो भी चेंजेस है, वो सारा का सारा जो भी हमको दिखाई दे रहा है, वो वो स्नेकनेस है, मतलब वर्ल्डलीनेस है। वो रोग का धर्म नहीं है, मतलब वो आत्मा का धर्म नहीं है। इसका दोनों अलग अलग है, दोनों के धर्म एकदम अलग अलग। पर हमने क्या किया है, हमको जब ये दिखाई देता है, ये है, ये रियल है, जो दिसनेस ऑफ द वर्ल्ड, जो भी कुछ हमको रियल 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 लग रहा है, हमको लग रहा है कि हम उठे अभी, हमने उठने के बाद में सब संसार देखा, मतलब हम लोग जो है अपने इसमें सबसे पहले तो देह को देखा, फिर हम लोग गए अपना अपना रूटीन, हमने काम किया, चाय वाय पिया, सब में जो दिसनेस दिखाई दे रहा है, इजनेस दिखाई दे रहा है, वो कहाँ का है? वो उस लोक का, मतलब उस आत्मा का है। यहाँ पे वो रियल हो ही नहीं सकता है। देखिए सारा जितना भी मांडुक्य है, ये बहुत मेडिटेटिव है। इसको करके हम फटाफट, ये बहुत लंबा भी है। और अभी तो आगे हमारा आनंद गिरी जी का वो भी कारिका, ये सॉरी उनका गौड़पादाचार्य जी का कारिका भी आएगा, फिर उसमें भी और मनन। तो ये सारे मननात्मक है, मेडिटेटिव है। हमको एक एक को पकड़ के देखना है कि जब बोल रहे हैं 6 6 उपाधियां दे दी हैं यहाँ पे, तो ये कैसे पॉसिबल है कि उस आत्मा पे क्या, आत्मा बन गया है जागृत स्थान?
क्या आत्मा बन गया है बहिष्प्रज्ञ? क्या आत्मा बन गया है सप्तांग? क्या उसमें अंग हो सकता है क्या? एकोनविंशति मुख बोल दिया उसमें, उसमें क्या मुख हो सकता है क्या? इसीलिए ये सारे जब नाम बोले जा रहे हैं, ये उपाधि मात्र है। जैसे हम लोग क्रिस्टल का देखते हैं, तो उसके साथ में हाइबिस्कस फ्लावर के साथ में, वो सिर्फ उपाधि है। उस वो पास में रहने से भी, वो फ्लावर अगर पास में भी हो क्रिस्टल के, स्टिल दैट क्रिस्टल कैन नॉट गेट कलर्ड। वो समीपे स्थित्वा होने के कारण स्वस्य धर्मस्य अन्यस्मिन् गुण अन्यस्मिन् आधानम, वो आधान हो जाता है। पर इसका मतलब ये नहीं, जैसे सर्प का जितना भी दोष है, वो सारा तिनका भर भी, इवन अ बिट, वी बिट भी उस रोप के ऊपर नहीं आएगा। उसमें हम लोग को, हमको दिखे वो ब्लैक कोबरा है, बहुत पॉइजनस है। अफ्रीका में मिलता है मुंबा, वो सांप है। उसका एक 0.00001% भी उस रोप को वो टच नहीं कर पाएगा। हम अभी यहाँ बन गए हैं जागृत अवस्था, पर हम है नहीं। वो उपाधि के रूप में जब हम लोग देखने लगेंगे कि ये आत्मा का धर्म अलग है, वो दिसनेस अगर इसमें दिखाई दे रहा है हमको वर्ल्ड में, तो वो कहाँ से उठाया गया है, ये हमको सोचने की आवश्यकता है। वो कहाँ से लिया गया है? वो आत्मा से लिया गया है। वो अपीयरेंस जब उसका है, अपना है, इट कैन नॉट, आत्मा के ऊपर कुछ दिखाई नहीं दे सकता है, आत्मा चेंज नहीं हो सकता है। आत्मा जो है निर्विकार है, आत्मा टाइम में नहीं आ सकता है। पर यहाँ पे तो सब कुछ गाइडेड बाय टाइम है, सब कुछ प्रोडक्ट ऑफ टाइम है। और यहाँ पे कैसे आप इसको टाइम के अंदर में बांधोगे आत्मा को? आत्मा के कारण ही टाइम का अस्तित्व है। स्वात्मनि क्रिया अभाव, सारे के सारे आप लगा दीजिए वहां पे। अभी तक हम लोगों ने जितने प्रिंसिपल्स, रूल्स, सब कुछ देखे हुए हैं, तत्वबोध से लेके सारे प्रकरण ग्रंथों तक, वो सब यहाँ पे लागू हो सकते हैं। कि इसको आप प्रूव करके दिखाइए कि जागृत स्थान जो है, जागृत अवस्था जो है, वो रियल है या फिर आत्मा का ही दूसरा नाम है। नहीं, वो एक प्लेटफॉर्म है जहां से वो आत्मा जो है हमको दिखाई दे रहा है। दैट इज नॉट अनदर फॉर्म ऑफ आत्मा। आत्मा को हम पकड़ सकते हैं एक जगह से, वो एक उसका एक्सप्रेशन का स्थान है। जागृत स्थान जो है या वेकिंग स्टेट जो है, वो उसका अविनाभाव है किसके साथ? आत्मा के साथ। पर आत्मा का अविनाभाव नहीं है जागृत स्थिति के। आत्मा जो है वो वेकिंग स्टेट अगर नहीं हुआ तो फिर आत्मा का भी अस्तित्व नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है। जागृत स्थान को पकड़ के ही हम लोग जा सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे उसको बोला एक उपाधि है, हम लोग जा सकते हैं, ढूंढ सकते हैं वहां आत्मा, कि वहां से वो एक्सप्रेस कर रहा है, एक्सप्रेस करने का एक साधन है। उपलब्धि स्थान जिसको बोलते हैं, तो उपलब्ध हो रहा है। नहीं तो कहाँ से? एक्चुअली देखा, जैसे हम मंदिर में भी जाते हैं, तो किसी का प्रश्न रहता है कि हम मंदिर क्यों जाते हैं, भगवान तो सब जगह। उपलब्धि स्थान है, वहां पे जाके हमारा मन ऑटोमेटिकली जो है कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है। ऑटोमेटिकली हमको लगता है कि भगवान का घर, यहाँ पे भगवान को उपलब्ध होंगे, डायरेक्टली मिलेंगे। वैसे ही ये भी जो है, ये उपलब्धि स्थान है, ये जागृत अवस्था एक चतुष्पाद में से एक उपलब्धि स्थान है, ये उपाधि मात्र है। इस चीज को यहाँ पे बार बार बोला गया है, क्योंकि धर्म ऑफ आत्मा के नॉट बी द धर्म ऑफ जागृत स्थान। सारी की सारी चीजें देखिए, उसमें जो जो हमने मिलाई थी, उसका धर्म अलग है जागृत का, इसका धर्म अलग है। इसमें जो रियलिटी दिखाई दे रही है, ये रियलिटी उसमें है ही नहीं जागृत स्थान में, वेकिंग स्टेट में। क्यों? क्योंकि सब कुछ हर दिन चेंज हो रहा है, आज है कल नहीं रहेगा।
पहले नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा, तो बीच में भी जो है वो उस समय भी नहीं है। सारे प्रिंसिपल्स का गाइड है ही नहीं। पर हमको जो अभी दिखाई दे रहा है ये इजनेस, हमको जो दिखाई दे रहा है ये दैटनेस और दिसनेस जो भी है, वो सब उसने कहीं से बोरो किया हुआ है। और एक ही स्थान है जहां से वो बोरो कर सकता है, वो है आत्मा। और दोनों का मिक्सचर हो गया है। और इसीलिए वो जो रोप है, वो स्नेक के तरह हमको जो दिखाई दे रहा है, आत्मा जो है वो जागृत स्थान की तरह जो दिखाई दे रहा है, वो जागृत स्थान उपलब्धि मात्र है। उस स्नेक को हम लोग हटा देंगे। अच्छा, कब से आया, हमारे क्वेश्चन हो सकता है ये संसार जो है वो कब आया, हम लोग कब आए यहाँ पे, कितने दिन हम रहेंगे, हमारा फर्स्ट जन्म कैसा था, हम लोग कब पैदा हुए थे पहली बार, कब से हमारा ये साइकिल चला, कब से हम फंस गए यहाँ पे। ये सारा का सारा क्वेश्चन उतना ही रेलेवेंट है जितना पूछना, जैसे एज ए पूछना ये स्नेक कब आया, सांप कब से दिख रहा है रोड पर, कब जाएगा, किसने भगाया उसको, बीन बजाई आपने कि डंडा दिखाया, क्या किया आपने उसको भगाने के लिए। जितने क्वेश्चंस वहां पे रेलेवेंट है, जितना इम्पोर्टेंस है उसका, उतना ही इम्पोर्टेंस यहाँ पर भी है इन सब प्रश्नों का। हमारा कर्म फल, हमारा सब कुछ, सब सारा कुछ जो भी रिलेटेड टू द बॉडी है, वो जागृत अवस्था से लेके सुषुप्ति, और वो सारा जितना भी ड्रीम स्टेट है, सब कुछ, सबको एक में मिला लीजिए। कुछ भी यहाँ पे है नहीं, रेलेवेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है, जिस तरह से वो स्नेक ऑफ द रोप नहीं। और उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू दैट आल्सो, ऑल आर इररिलेवेंट, क्योंकि हम प्रूव ही नहीं कर सकते कि वो है। कैसे प्रूव करेंगे, वो है ही नहीं। और उसका थोड़ा सा भी इफेक्ट जो है वो रोग पे पड़ता नहीं है स्नेक का। वैसे ही यहाँ का जागृत अवस्था का कुछ भी जो है वहां पे आत्मा पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर पड़ता होता तो फिर हमारा पिछले जन्मों, इतने जन्मों का हम लोग को सब कुछ हमारे साथ में होता। और यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। या फिर हम छोड़ते ही नहीं उस चीज को, अगर वो रियल होता तो उसी में रहते हैं हम लोग। वो रियल नहीं है, वो छूट जाता है स्वप्नवत। कभी कभी तो सपना भी, ज्यादातर सपने भी हमें याद नहीं रहते। वैसे ही है यहाँ पे, लंबा सपना कुछ भी याद नहीं रहेगा अगले जन्म में। हमको नहीं लेना है अगला जन्म, वेरी गुड, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी। तो ऐसा ही है यहाँ। तो इसीलिए जब दोनों को कंपेयर किया है, जो दिसनेस है, अस्थि भाव, दिसनेस है, एग्जिस्टेंस है, सत जो दिखाई दे रहा है हम लोग के संसार का, वो सारा का सारा बोरोड है। कहाँ से लिया हुआ है, आत्मा से लिया हुआ है। वो आत्मा ही, सेकेंड स्टेप जो था हमारा, आत्मा ही अपीयर हो रहा है किसके जैसा, जागृत अवस्था जैसा, थ्रू उपाधि, एज इफ इट इज अपीयर। है नहीं वहां पे कुछ भी, हम छोड़ देते हैं। तो रोज हम ही लोग छोड़ के आराम से सो जाते हैं, रोज हम ही लोग इसको अनरियल बना देते हैं, फिर से उठ के इसको हम लोग रियल मान देते हैं। हम ही लोग जो है अपने आप को बेवकूफ बनाते। कब तक बनाते रहे, हम बार 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 चेंज, बार 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 फ्लक्स। इतना जब चेंज होता है, एक व्यक्ति जब बोलता है कि कुछ एक बात बोलेगा कि हम वहां पे गए थे, कहाँ गए थे, हम चंडीगढ़ गए थे। अच्छा, आप चंडीगढ़ गए थे, अगली बार आएगा लेगा हम जा नहीं पाए चंडीगढ़। फिर अगली बार आएगा लेगा हम अपने बेटे के साथ गए थे। हम बोलेंगे पता नहीं क्या मामला है, इस बार टॉपिक पे हम बात ही नहीं करेंगे। वैसा ही हमको यहाँ पर भी लगना चाहिए, कभी दिखता है, कभी नहीं दिखता है, कभी पूरा चला जाता है, कभी हमको अच्छा लगता है, कभी हमको बुरा लगता है, कभी यही हमको इतनी पीड़ा देता है, कभी हमको इतना ज्यादा एंक्शियस बना देता है, कभी चिंता में डाल देता है। इसके बारे में हम सोचेंगे ही नहीं, ये रियल है ही नहीं। अगर एक भी चीज इसमें से रियल हो, अगर सपोज हमारी चिंता जो हमको खाती रहती है वही हमारी रियल होती, तो वो जाती नहीं। पर हम लोग तो उसको छोड़ के सो जाते हैं, मतलब वो अनरियल है।
फिर जागृत अवस्था में ही हमको क्यों परेशान करती है? जागृत अवस्था में हमको इसीलिए परेशान करती है क्योंकि हमने उस स्नेक को रियल माना हुआ है, और उससे हम लोग पास में जा जाके हम डरते रहते हैं। जब हम लोग उसको उड़ा देंगे, नेगेट कर देंगे एट द लेवल ऑफ इंटेलेक्ट, एट द लेवल ऑफ माइंड, तो फिर हमको ये परेशान करना भी बंद कर देगा। ये प्रारब्ध जो है वो आएगा, प्रारब्ध प्रारब्ध के साथ खेलेगा। ये देह भी प्रारब्ध का एक प्रोडक्ट है, सिचुएशंस भी प्रारब्ध का एक प्रोडक्ट है। ये दोनों आपस में मिलके, आपस में ही इनका जो भी लेना देना है वो खत्म करेंगे। इसमें आत्मा बीच में से नहीं जाएगी। आत्मा को क्यों बीच में ला रहे हैं? आत्मा यानी मैं क्यों अपने आप को बीच में ला रहा हूँ या ला रही हूँ? हम अपने आप को अलग करके नहीं देखते, हम देखते हैं कि हम भी उस स्नेक का एक पार्ट है। हम एक फैंग है, हम एक टेल है, और हम लोग जो है उसी में रचे बसे। हम नहीं हो सकते। ठीक है, तो इसीलिए अविनाव भाव जो है इसका किसके साथ में है? संसार का आत्मा के साथ। उस आत्मा जो सबस्ट्रेटम है पूरा, उस पे हमारा ध्यान ले जाने के लिए ये छह उपाधियां यहाँ पे भक्त भाष्यकार श्रुति माँ बता रही हैं। ये सारे उपलब्धि स्थान है, वहां से आप वहां तक जाओ, यहाँ पर ही फंसे मत रहो। मेडिटेटिव है ये बहुत। जब जब भी हमको कोई भी चीज अफेक्ट करे, परेशान करे, अटेंशन खींचे, मेडिटेशन से हमको उठाए, तब हमको ध्यान देना चाहिए यही सारी बातों का कि अरे ये स्नेक रियल बन रहा है। कौन सा पार्ट रियल बन रहा है, इसको हमको हटाना है। ठीक है, तो नेचर जो है इसका, ये जागृत अवस्था का, जागृत स्थान का, उसमें अस्थि नहीं है, पर हमने अस्थि डाल दिया है, अस्तित्व डाल दिया है हमने। और जिस जिस क्षण हम लोग इस चीज को देखेंगे, बार बार देखेंगे, ये अस्तित्व कहाँ से आया हुआ है, वो अस्तित्व चला जाए। जैसे कोई छोटा व्यक्ति सामने आ जाए, हम लोग पूछे तुम कौन हो, वो डर जाएगा, वहां से चला जाएगा जल्दी से। वैसे ही इसको हम बार बार क्वेश्चन करेंगे, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या नाम है तुम्हारा, अस्तित्व क्या है, कहाँ से लिया हुआ है, क्यों परेशान कर रहे हो, किसको परेशान कर रहे हो, मैं कौन हूँ, ये सब बार बार पूछेंगे, तो ही चला जाए। क्योंकि रियल नहीं है, इसकी एंटिटी रियल नहीं है। ठीक है, बहिष्प्रज्ञ बोल दिया यहाँ पे। तो बहिष्प्रज्ञ जब यहाँ पे बोल रहे हैं वो, तो यहाँ पे मतलब एक आपको लाइन आप देखिए, वहां पे लिखा हुआ है पेज नंबर 6, बहिष्प्रज्ञ स्वात्मा व्यतिरिक्त विषय प्रज्ञा यस्य। अपने आप को न जान के वो बाकी सब चीजों को जान रहा है, सब चीजों को जान रहा है। और ये किस लिए हो रहा है? नेक्स्ट लाइन में अविद्या कृता, दिस इज ऑल ड्यू टू इग्नोरेंस। मतलब क्या? इट इज अपियरिंग, इट इज अपियरिंग ऑन आत्मा। आत्मा हैज नॉट बिकम बहिष्प्रज्ञ, आत्मा नहीं बना है बहिष्प्रज्ञ, पर वो अपियर हो रहा है वो सारा का सारा। तो अब आत्मा जो है यहाँ पे, उसका नाम दे दिया है उन्होंने बहिष्प्रज्ञ, क्योंकि नॉलेज इज टेकिंग प्लेस। और हमने फर्स्ट वाले मंगलाचरण में इसको भी उड़ा दिया था कि नॉलेज के नॉट टेक प्लेस। अगर नॉलेज टेक प्लेस हो रहा है, हाँ, तो फिर क्या होगा? तो फिर वो जो नॉलेज है वो अनरियल है। क्यों? क्योंकि वहां पे त्रिपुटी आ गई। वहां पे वो जो तीनों चीजें एक दूसरे के साथ में, बाहर जाके कोई चीज को, जो हमारी आत्मा है वहां से रेस जा रहा है, उस चीज को एनवेलप कर रहा है और फिर वो अंदर लेके आ रहा है। देयर कैन नॉट बी एनी मूवमेंट फॉर नॉलेज। इसलिए हम क्या है? चित स्वरूप है, वहां पे त्रिपुटी नहीं है, ज्ञप्ति मात्र जिसको बोलते हैं। तो ये यहाँ पे अगर बोल रहे हैं ये बहिष्प्रज्ञ, एक एक वर्ड को आप देखिए, अगर बोल रहे हैं यहाँ पे, तो वो क्या है? लाइक द स्नेक ऑन द रोड, बहिष्प्रज्ञ। ये फिर से एक और स्नेक है। स्नेक समझ रहे हैं ना? मतलब आप जो भी उस चीज को देख लीजिए, अगर आपको सैंड और वाटर का एग्जाम्पल ठीक लगे, या फिर आपको रेनबो या स्काई का एग्जाम्पल ठीक लगे, दैट इज दैट बहिष्प्रज्ञ। शेल और सिल्वर का एग्जाम्पल ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल आप एक लेके उस पे मनन करिए। भी बहिष्प्रज्ञ जब बोल दिया है यहाँ पे, आत्मा अलोन इज अपियरिंग,
आत्मा अलोन इज अपियरिंग एज जागृत स्थान, आत्मा अलोन इज अपियरिंग एज सप्तांग। तो अधिष्ठान जो है वो रोग, वहां पे जो हमने बोला वो यहाँ पे कौन है, वो आत्मा। आत्मा के ऊपर ये सारी की सारी दिखाई दे रही है, और ये अविद्याकृता है। हाँ, बिकॉज इट इज सीन विदाउट बीइंग देयर, वो है नहीं। हमने प्रूव किया था नॉलेज के नॉट टेक प्लेस, एनीथिंग कैन नॉट गो आउट, एनीथिंग कैन नॉट कम इन, ऐसा ही हो गया है। नेक्स्ट है सप्तांग, अगेन द सेम थिंग, दिस इज अनदर स्नेक। सप्तांग में ये कहाँ से दिया हुआ है? अब सप्तांग ये समष्टि दृष्टि से दिया हुआ, जिसमें बोल दिया गया था कि मूर्धा बस सुतेजा चक्षुर विश्व रूपा प्राण पृथक वर्मा, तो ले इसमें सप्तांग, सप्तांग आ गया। सप्तांग मतलब सप्तांगानीयस्य, जिसके साथ साथ अंग है। तो आत्मा, क्या आत्मा में कोई अंग हो सकता है क्या? नहीं हो सकता आत्मा में कोई भी पार्ट, कोई भी अंग कैसे हो सकता है? तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है हमको दिखाने के लिए कि वही विश्व और वही विराट, हाँ, वो दोनों जो है वो अपीयर हो रहे हैं कहाँ पर? उसी आत्मा पर। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। दोनों ही, कौन? विश्व भी और विराट भी, दोनों ही। क्योंकि ये सारे के सारे जो बोला है, सूर्य बोला है चक्षु, तो विराट का एक अंग हो गया। मूर्धा बोला है स्वर्ग को, द्युलोक को, वो भी एक विराट का अंग हो गया। दिशाएं बोली है मध्य पाठ को। अन्न और जल जो है वो रेतस है। पैर क्या है? पृथ्वी है। ये पूरा विराट से ऐक्य करवा रहे, ऐक्य है, करवा नहीं रहे, हमारी दृष्टि में नहीं। और फिर बोल रहे हैं कि दोनों जो है अपीयर कहाँ हो रहे हैं? अपीयर हो रहे हैं उसी आत्मा पर, अलग नहीं है कोई जगह, उसी आत्मा पर। इसलिए विराट एंड विश्व, यार आत्मा ओनली, ये सब उपाधि है, ये सब स्नेक्स हैं अलग अलग। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाला है एकोन विंशति मुखा। एकोन विंशति मुखा बोला, अच्छा अभी आपने 7 बोल दिया, अभी बोल रहे हैं आप मुख भी इसका आ गया, और वो भी 1919 मुख आ गए इसके। ये कहाँ से आ गया? ये माइक्रोकॉस्म, व्यष्टि के पास से हम, हमारा मुख है, तो वहां पे कंपेयर, मुख मतलब क्या? बाहर से जो भी है अंदर आता है, अंदर आती है चीजें। तो था ना कहीं पे, उपलब्धि द्वारा नहीं उपलब्धि पदम, ये सब उपलब्धि द्वार है। मुखानी तानी उपलब्धि द्वारा नित्यर्थ, पेज 17 पे भाष्य में लास्ट लाइन, पेज 17। तो ये उपलब्धि द्वारा नहीं, ये सारी उपलब्धि उनका स्थान है। तो समष्टि डज नॉट हैव मुख, समष्टि के पास मुख नहीं होगा। ये जीव जो है, ये बिकॉज ही हैज करण इंस्ट्रूमेंट्स, तो ये दिखाया गया कि उपलब्धि। अच्छा, तो समष्टि जो है वो कहाँ से उसकी उपलब्धि स्थान होगी? वो व्यष्टि के थ्रू ही वो उपलब्धि करवा रहा है। आपको याद होगा, अब देखिए कहाँ से आपको कनेक्ट करते रहना पड़ेगा। केनोपनिषद में आया था, ईश्वर जो है वो इम्प्रेशंस लेता है। कहाँ से लेता है? हमारे ही एक्शंस के थ्रू इम्प्रेशंस लेता है ना। याद है केनोपनिषद में जब हम ईश्वर का प्रकरण देख रहे थे, तो उसमें आया था कि ही टेक्स इम्प्रेशंस, और उस इम्प्रेशंस के बल पर ही, वो लाइन खोज के मुझे बताइएगा केनोपनिषद में ईश्वर प्रकरण में, वहां से वो इम्प्रेशन लेके फिर वो जो है हम लोग को फ्रूट्स ऑफ एक्शंस देते हैं। तो यहाँ पे वो व्यष्टि जो है वो इसीलिए यहाँ पे मुख बन गया है, मतलब भोग स्थान, मतलब क्या? वहां से वो इम्प्रेशन को ले रहा है। जीव हैज एकोन विंशति मुख, वो मुख जो हो गया है। तो ये जो है कौन सी आत्मा के बारे में बात कर रहे हैं? आत्मा विच इज सब्सट्रैक्ट ऑफ द वर्ल्ड, वही रोग, जो स्नेक जो था, स्नेक का जो सब्सट्रैटम था रोग, यहाँ पे वही एकोन विंशति मुख का भी सब्सट्रैटम जो है वो आत्मा ही है। और आत्मा का आत्मा जो है इम्प्रेशन कहाँ से ले रहा है? ये एकोन विंशति मुख से। एक और नाम दे दिया है, भोक्ता बन गया है एज, तो जीव के थ्रू ही यहाँ से वो ले रहा है। और इसलिए अगला वाला देखिए वर्ड है स्थूल भुक, स्थूल भुक। क्यों? क्योंकि ही इज एंजॉयिंग द स्थूल ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स आउटसाइड, स्थूल भूख इसीलिए नाम हो गया।
और इसलिए थ्रू सेंस ऑर्गन्स, थ्रू वेरियस सेंस ऑर्गन्स, वही आत्मा, वही समष्टि। तो सेम आत्मा जो है वो कंडीशनड आई के रूप में यहाँ पे उसका नाम कर दिया। तो ये सारी की सारी अलग 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 उपाधियां। वैश्वानर आपको याद होगा, दो डेफिनेशन थे। पहला वाला क्या था कि जो जो लीड करे, जो लीड करे, देखिए 18 वाले पे है, नयनाथ वैश्वानर। हाँ, विश्वेशा फर्स्ट वाली लाइन का लास्ट वर्ड 18th पेज पे, विश्वेशाम नराणा अनेकधा नयनाद वैश्वानर। वोट डालिए, बार बार इसको पढ़िए, एक एक वर्ड हमको पता होना चाहिए। और यद वा विश्वा विश्व च असौ च नरश्चेति विश्वानरो विश्वानर एव वैश्वानर सर्व पिंडात्मनि। सब पिंडों में से वो जा रहा है, सर्व पिंडात्मनि अनन्यत्वात्, वो अनन्य है, उसके साथ में उसके ऑल पर उस परवेडिंग। तो सब पिंडों में से जो जा रही, सेकंड मीनिंग था दैट इज ऑल परवेडिंग, एंड फर्स्ट मीनिंग वाज इट इज द ईश्वर, इट इज द लीडर, और इट इज द वन हु गिव्स द कर्म फल, और हमको धर्म की मर्यादा बताते हैं, तो किस तरह से जीवन लीड करना है वो बताते हैं। पर आत्मा हो सकता है क्या? आत्मा कैन नॉट बी द लीडर। Atma cannot pervade things. Because to pervade, again, it is a movement and it can pervade where it is not. तो आप रोप की तरफ से देखिए, रोप जो है वो उसमें, क्या वो स्नेक को लीड कर सकता है? क्या वो जो रोप है वो स्नेक पे परवेड कर सकता है? नहीं। लीड करने के लिए कोई और चाहिए, परवेड करने के लिए पार्ट्स चाहिए, तो वो तो ऑलरेडी वहां पे है, वहां पे और क्या परवेड करे? तो दोनों ही तरह से वैश्वानर रूप से भी वहां पे वो रोग पॉसिबल नहीं है, वैसे ही आत्मा का भी पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि वो परवेट नहीं कर सकता, वो ऑलरेडी परवेटिंग है। यहाँ पे कैसे वो सर्वपिंडात पिंडात्मा अनन्यत्वात् कैसे हो सकता है? वहां पे कोई पिंड ही नहीं है, कहाँ से जाएगा वो? किसी भी स्नेक फल की कोई चीज ही नहीं है, तो रोग कहाँ से उसको परवेट करे? ठीक है, तो इसीलिए ये सारे के सारे जितने भी हैं, ये डायरेक्ट मीनिंग ऑफ आत्मा नहीं है, डायरेक्ट मीनिंग नहीं हो सकते ये आत्मा। ये कुछ ना कुछ नेगेट करने में, हर बार ये टॉपिक मैंने शायद अभी 2 या 3 क्लास पहले भी हम लोगों ने इस पर चर्चा किया था कि वेदांत के सारे जितने भी पॉइंटर्स हैं वो सारे नेगेटिंग समथिंग, बताने में पॉजिटिव नहीं है कोई भी वर्ड यहाँ, सारे के सारे वर्ड्स नेगेटिव है। तो वैसे ये सारे के सारे वर्ड्स भी जो है वो सब कुछ ना कुछ जो है वो नेगेट कर रहे हैं। बताइए, जो उपाधि जब हम बोलते हैं उसको वेकिंग स्टेट, हाँ, तो इसका मतलब क्या है? वहां पे बोल रहे हैं वो जागृत स्थान। ठीक है, जब हम बोल रहे हैं कि वो चीज जो है वो बाहर की कोई चीज को जान रहा है, अपने आप को नहीं जान रहा है, वेकिंग स्टेट है, मतलब बाकी के दूसरे स्टेट्स नहीं, वेकिंग स्टेट हो गया, बाहर की चीज को जान रहा है, अपने आप को नहीं जान रहा है, तो क्या हो गया? उसका नाम बहिष्प्रज्ञ। सप्तांग मतलब क्या हुआ? वो विद पार्ट्स है, एक नहीं, विद पार्ट्स हो गया। हाँ, इसको हम उल्टा उल्टा करके देखेंगे। फिर 19 गेट्स, एकोनविंशति मुख, 19 गेट्स के साथ में है, वो हो गया एकोनविंशति मुख। स्थूल भोग, ग्रॉस एलिमेंट्स को लेके वो खा रहा है, ये क्या हो गया? स्थूल भोग हो गया। एंजॉइंग एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स, ये सब तो पॉसिबल ही नहीं है ना। लीडिंग थ्रू ईश्वरत्व, वैश्वानर, ईश्वर पर भी कोई चीज ही नहीं है, सारी की सारी चीजें सारे उड़ाने के लिए कुछ ना कुछ, तब जाके जो है वन विच इज फ्री फ्रॉम ऑल उपाधिज, सारी की सारी उपाधि, सारी कंडीशनिंग जो भी हमने लगाए हुए हैं वो सब जब हट जाता है, तब जो बचता है, बस उसको मत बोलिए कुछ, उसको बोल देंगे तो फिर से उसको कुछ ना कुछ नेगेट करना पड़ेगा, वहां पे आके बस शांत। तो ये सारे वर्ड्स जो है वो क्या है?
वो सारे के सारे शास्त्र के प्रमाण है। तो शास्त्रार्थ प्रमाण, प्रमाण मतलब क्या होता है? प्रमा जनकत्वम प्रमाणम, जो हमारी प्रमा को बनाए। प्रमा मतलब बुद्धि, प्रमाण मतलब प्रमाण जनकत्व, वो जनक है प्रमाण, प्रमा का, बुद्धि का। और किस तरह से जनक है? अतत व्यावृत्ति, अतत व्यावृत्ति मतलब क्या होती है? व्यावर्तक, अतत व्यावर्तकत्व प्रमाणम, जो वो नहीं है उसको हटा रहा है। जो नहीं है, जब जैसे हमने नाम दे दिया, नाम क्या है आपका? अनन्या। अच्छा, आपका नाम अनन्या है, मतलब आपका नाम सीता नहीं है, गीता नहीं है, मीता नहीं है, रीता नहीं है, आपका कोई भी ये नाम, आपका क्या नाम है? आपका नाम अनन्या। तो क्या हो रहा है? बाकी के सारे नामों को व्यावर्तक। तो अतत वृत्ति व्यावर्तक, अतत मतलब तत् नहीं है, जो वो नहीं है, अतत जो वो चीज नहीं है, उसको व्यावर्तकत्व प्रमाणम, वो प्रमाण बोल दिया उसको। तो ये सारे के सारे वर्ड्स जो है शास्त्र के जितने भी हैं, ये सारे प्रमाण हैं। कैसे प्रमाण हुए? जो वो नहीं है उस चीज को हटा रहे। जब हम बोलते हैं सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, तो सत्यम का मतलब क्या हुआ? बताइए, अब आप लोग बताइए, सत्यम का मतलब क्या हुआ? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म जब हम बोले, इजी है, कई बार देखा है। हाँ, मॉडिफाई, नष्ट मतलब मॉडिफाई नहीं होगा, सत्यम मतलब जिसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं है। सत जो टाइम का के भी परे है, तो उसमें टाइम का इफेक्ट कैसे दिखता है? मॉडिफिकेशन से हमको समझ में आता है। अभी अभी हम लोग बिल्कुल यंग थे, अभी अभी रिंकल्स पड़ने शुरू हो गए, क्या हुआ? मॉडिफिकेशन। अभी अभी हम लोगों के बाल काले थे, अभी अभी सफेद हो रहे हैं, क्या हुआ? मॉडिफिकेशन। ये क्या हुआ? तो मॉडिफिकेशन इज एन इफेक्ट ऑफ टाइम, और ये जो आत्मा है वो टाइम में नहीं है। तो मॉडिफिकेशन को हटाने के लिए बोल रहे हैं वो सत्यम। सत्यम ये नहीं कि वो सत्य है, अगर कुछ बोल दिया कि इट इज, तो फिर हम लोग को फिर से उसको हाउ इट इज नॉट करके हम लोग को उसको फिर से हटाना पड़ेगा। सो ऑल दीज आर नेगेटिव वर्ड्स। ज्ञानम, ज्ञानम मतलब सत्यम ज्ञानम अनंतम बोला है ना, तो ज्ञानम का मतलब क्या हुआ? जान रहे हैं, पर ज्ञानम का मतलब क्या होगा? क्या नहीं है? मैं नेगेटिव पूछ रही हूँ कि हमको वहां पे हटाना है। कौन जानता है? कौन जानता है? कोई भी कॉन्शियस सेंशियंट पर्सन जानेगा। मतलब वहां पे क्या नहीं है? जड़ता नहीं, दैट इज नॉट इनर्ट। जैसे हमने बोल दिया ज्ञानम, तो नॉलेज जब हम लोग बोल रहे हैं, या हम लोग बोलते हैं चित्त है, वो कॉन्शियसनेस है, वो एग्जिस्टेंस, कॉन्शियसनेस, ब्लिस जब हम बोलते हैं, तो when we stress on consciousness, that means we are refuting that atma is not inert। कोई भी ज्ञान अगर कहीं पे हो रहा है, तो फिर वो चेतन होना पड़ेगा। इसको हमने कई बार देखा है तो पहले। तो हम लोग जब सारी की सारी चीजों को रिफ्यूट करके लास्ट में हम लोग बोलते हैं कि वो चेतन भी है। नहीं तो हमको लगता है ब्रह्म किसी को एक गोले का नाम है, दूर है, सर्वव्यापक है, सब चीजों में से जा रहा है, नित्य है, सब कुछ है, पर हम लोग उसको जड़ बना के रख देते हैं। जब ज्ञानम बोलते हैं, उसको कॉन्शियसनेस बोलते हैं, तो हम लोग व्यावर्तक, अतत वृत्ति व्यावर्तक में क्या हो जाएगा? तो जड़ता को हम व्यावृत्त कर रहे हैं, हटा रहे हैं। और अनंत मतलब क्या हो गया? कोई भी तरह की परिच्छिन्नता उसमें नहीं, एनी टाइप ऑफ लिमिटेशन रिलेटेड टू टाइम स्पेस ऑब्जेक्ट इट कैन नॉट हैव। तो इसीलिए ये सारी की सारी चीजें जो है यहाँ पे जब बोला जा रहा है, इन विच जागृत स्थान इज नॉट देयर, in which Bahishpragya is not there, in which Saptanga is not there, in which Ekon Vinshati Mukha is not there, in which Sthula Bhok is not there, in which Vaishwanara is not there, that only is, that is up। और वो वेकिंग स्टेट जो है, वो सिर्फ मेरा वेकिंग स्टेट नहीं है, सिर्फ आपका वेकिंग स्टेट नहीं है,
वो किसका है? वो समष्टि वेकिंग स्टेट का हम लोग एक पार्ट हो सकते हैं। वो समष्टि वेकिंग स्टेट के बारे में यहाँ पे बोल रहे हैं। सी योर वर्ल्ड एज द वेकिंग स्टेट ओनली। कौन सा वाला? पूरा जो एक वेकिंग स्टेट का एक पोर्शन है, हमारा अलग से नहीं है। तो अनलेस योर वेकिंग स्टेट इज द वर्ल्ड, तब तक ये जो है हम लोग इस मंत्र को हम लोग ठीक ठाक समझ नहीं पाए। पूरा जागृत अवस्था ही वेकिंग स्टेट है, पूरा वर्ल्ड जो है वही वेकिंग स्टेट। जितना कुछ दिखाई दे रहा है, इसलिए विश्व और विराट का ऐक्य है यहाँ पे। विश्व ओनली इज विराट, और वो दोनों ही आत्मा है, दोनों ही आत्मा के ऊपर ही अपीयर हो रहे हैं यहाँ पे। ये चीज जो है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलिए फटाफट। अब हम लोगों ने इसके आगे देखा था कि एक पूर्व पक्ष आया था। आई होप आप लोगों ने थोड़ा रिवाइज किया हुआ होगा। यहाँ पे हम लोगों का था कि पूर्व पक्ष ने पूछा 18th पेज पे, भाष्य में लास्ट लाइन मैंने लिखा था, यदि अयम आत्मा ब्रह्म इति, ठीक करवा था ना मैंने इसको अन्वय को। यदि अयम आत्मा ब्रह्म इति कथितः तर्हि प्रत्यगात्मनः अस्य चतुष्पादत्वे प्रकृते सति द्युलोकादीनां मूर्धाद्यंगत्वमिति। वो बोल रहा है वहां पे पूर्व पक्ष जो आया, उसने कहा कि अच्छा, कैसे तुम ऐसे बोल सकते हो कि ये आत्मा का अयम आत्मा, जब ब्रह्म तुमने बोला है, सेकंड वाले मंत्र में ही बोल दिया अयम आत्मा ब्रह्म, तब उसमें कोई पार्ट्स तो होता नहीं है। तो तुम कैसे उसको यहाँ पे अगले वाले श्लोक में सप्तांग बोल रहे हो, विंशेकोन विंशति मुख बोल रहे हो। हाँ चलो, मैं सप्तांग वाले पर ही आता हूँ, तुमने सप्तांग उसको कैसे बोल दिया? मूर्धा जो है उसका ये है, स्वर्ग लोक है, इत्यादि इत्यादि, ये सब कैसे पॉसिबल हो सकता है? आप चतुष्पाद बोल दो उसको, ठीक है। हाँ, प्रत्येक आत्मना अस्य चतुष्पादत्वे प्रकृति सती, उसका आपने बोला कि चलो वो चतुष्पाद है, मतलब चार तरह से उसको हम लोग देख सकते हैं, चार उसके एक्सप्रेशन है। पर जब आपने अंग के साथ बोल दिया, ये थोड़ी बात हजम नहीं हो रही है कि आपने उसको अंग के साथ में कैसे बोल दिया। तब वहां पे बोला कि ये जो है इसमें कोई दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि नैषा दोष सर्वस्य प्रपंचस्य, पेज नंबर 19 फर्स्ट लाइन, सर्वस्य प्रपंचस्य साधिदैवकस्य अनेन आत्मना चतुष्पात्वस्य विविक्षितत्वात्। बोल रहे हैं वहां पे कि सारा का सारा जो वर्ल्ड है वो कहाँ से आया हुआ है? अगर आप देखें तो सारा का सारा वर्ल्ड इस सेल्फ से ही आया हुआ है, एंड इट गोज बैक टू द सेल्फ ओनली। इसीलिए यहाँ पे ये दोष नहीं है, ये सर्वस्य प्रपंच से सारा का सारा आत्मा ही है। आत्मा इज अलोंग विद आदिदैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक के साथ में चतुष्पातत्वस्य विविक्षितत्वात्। तो ये सारा का सारा कंडीशंस हैं। ये हमने उसको उस तरह से देखा, बताया हुआ है कि यहाँ पे कोई भी दोष इसमें नहीं मानना चाहिए, क्योंकि पूरा वर्ल्ड भी जो है वो भी उसी आत्मा से आया हुआ है और उसी में चला जाता है। इसलिए अगर हम लोग पूरे द्यू को बोल रहे हैं उसका हेड है, या फिर ये तो सारी की सारी चीजें उसी का ही तो पार्ट है, वहीं से आया हुआ है, वहीं से चला जाएगा। तो फिर आप उसको अलग अलग करके क्यों देख रहे हो कि ये आत्मा है, ये ब्रह्म है, ऐसा? तो उस हिसाब से हम लोग की दृष्टि होनी चाहिए। और फिर उन्होंने ये सब देखा था आपने, और सर्वभूतस्थ आत्मान में एक दृष्टा से आप, उन्होंने ईशावास्य के एग्जाम्पल दिए थे, श्रुति को कोट किया था। नेक्स्ट पेज पे 20 सर्वभूतानि चात्मनि येषु सर्वाणि भूतानि इत्यादि श्रुत्यर्थ उपसंहृतश्चैव स्यात्, अन्यथा ही स्वदेह परिच्छिन्न एवं प्रत्येगात्मा सांख्यादिभिर इव दृष्ट स्यात्। अगर ऐसा हम नहीं करते हैं तो फिर हम सांख्य की तरह ही हम लोग देह परिच्छिन्न, स्वदेह परिच्छिन्न बन जाएंगे। मतलब एक 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 एक, एक जीव जो है, बहु जीववाद, एक एक एक, एक जीव है, पर हेड जो है अलग अलग आत्मा है। और इसमें यहाँ पे क्या बोला हुआ है? एक जीववाद। इसमें एक जीववाद को बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ इस चीज को, यहाँ पे एक जीववाद की एक ही है,
एक ही वो आत्मा है, उस पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ बोल रहे हैं अगर हमने उस तरह से मान लिया कि उसके अंग है, या फिर हम ये छोटा है, या फिर एक पार्ट है इसका विश्व का, तो फिर ये सांख्यादि भी इव दृष्ट हस्या, सांख्य इत्यादि जो भी अलग अलग जो भी फिलोसफीज है, न्याय वैशेषिक इत्यादि, वो लोग भी ऐसे ही मानते हैं। उनकी दृष्टि के वजह से हमारी भी दृष्टि हो जाएगी। तथा च सत्य द्वैतमिति श्रुति कृतो विशेषो न स्यात्। और इसीलिए वहां पे फिर हम श्रुति ने जो बोला हुआ है उसके हम अगेंस्ट पे चले जाएंगे, एंड दैट वुड बी राइट। अद्वैत को बोला हुआ है श्रुति ने, और सांख्यादि दर्शने न अविशेषात। और इसीलिए उन लोग जो है अपना अपना एक्सपीरियंस वो लोग बोलते हैं, उस एक्सपीरियंस को भी हम लोग को काटना चाहिए, क्योंकि ये लॉजिक जो है, लॉजिक श्रुति में दिया गया है, लॉजिक से ही हम लोग उनको बता सकते हैं कि देयर एक्सपीरियंस इज नॉट राइट। मेनी थिंग्स वी एक्सपीरियंस, बट दैट डज नॉट मीन दैट इट इज देयर। हम लोगों को कई सारी चीजें एक्सपीरियंस होती है। हम लोग को लगता है कि सूर्य जो है वो पृथ्वी के चक्कर काट रहा है। हाँ, सुबह सूर्य इधर था, शाम को इधर चला जाता है। हमको दिखता है पृथ्वी तो फ्लैट है। हाँ, हमको दिखता है कि पृथ्वी का कोई मोशन ही नहीं है, स्टेबल है पृथ्वी। बाहर जाइए तब समझ में आएगा, आउट ऑफ अर्थ स्पेस से हमको समझ में आएगा कितनी फास्ट मूव कर रही है पृथ्वी। वैसे तो कई सारी चीजें हमको एक्सपीरियंस होती है, बट दे आर रॉन्ग। तो इसीलिए यहाँ पर भी हम लोग बोल रहे हैं कि ये एक्सपीरियंस जो हम लोग एक्सपीरियंस के हिसाब से उन्होंने अपना फिलोसॉफी बना दिया है, दैट इज रॉन्ग, दैट इज टोटली रॉन्ग। हाँ, तो एक्सपीरियंस नहीं, एक्सपीरियंस तो कुछ भी हो सकता है। देखिए, अभी भी जो चल रहा है, मैं एक महात्मा को सुन रही थी 2-3 दिन पहले। तो अभी भी जो ये सब चल रहा है, इसराइल में चल रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। तो यहाँ पे बिलीफ और फेथ जो है ना, वो अगर किसी ठोस किसी ठोस हम बोले प्रिंसिपल पे, या फिर लॉजिक पे, या फिर जिज्ञासा पे अगर आधारित नहीं है, तो फिर कोई भी अपना कोई भी बिलीफ बना सकता है। जो ये तीनों जो रिलीजन्स है, अब ये सारे तो अब्राहिमिज्म के ही सारे हैं ना, जैसे क्रिश्चियनिज्म हुआ, जुडाइज्म हुआ, मुस्लिम हुए, ये सारे के सारे वही है, एक ही तरफ से, एक ही उसका सोच तो एक ही है, और वो सारे के सारे बिलीफ पर टिके हुए। और हमारा बिलीफ नहीं है। जब जहां पे बिलीफ आ जाएगा, वहां पे एक चीज आ जाती है कि प्लीज डोंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नहीं कर सकते आप, यू बिलीव इट। व्हाई? बिकॉज इट इज आवर बिलीव। somebody came in my dream and he said that you go there, you belong to that person or that place. उसी जगह को आप मानो, believe that this stone is everything, believe that this place, मैं नाम सब नहीं ले रही हूँ। तो उस हिसाब से वहां पे बिलीव जो है, बिलीव को अगर किसी ने क्वेश्चन किया, he will be a tyrant, और उसको खत्म कर दिया जाएगा। क्यों? बिकॉज ही इज क्वेश्चनिंग माई बिलीव। माई बिलीव इज माई एग्जिस्टेंस। मेरा एग्जिस्टेंस आप हटा दोगे, एग्जिस्टेंस हमारा खत्म हो जाएगा। और इसीलिए ये सारे युद्ध चल रहा है सब अपने अपने बिलीव पे। किसको आप बोलोगे कि आपका बिलीव रॉन्ग है? अगर मैंने बोल दिया मेरे सपने में मेरे भगवान आए थे, और उन्होंने जो है उन्होंने लाल कलर का कपड़ा पहना हुआ था, तो आज से सब लोग हम लोग लाल कलर के कपड़े में ही हम लोग हमारे भगवान की पूजा करेंगे। आप लोग वो लोग जैसे ही बोलोगे कि अच्छा लाल, हमारे इसमें तो पीला आया था, बोलोगे नहीं, पीला नहीं हो सकता है, लाल ही होगा। ये बिलीव के चक्कर में आ गए। ऐसे ही करना पड़ेगा, यही होगा। पर हमारा जो वेदांत जो है, इसका बेस क्या है? जिज्ञासा, लॉजिक। हम लोग क्योंकि सारी की सारी चीजों के लिए हमारे पास में लॉजिक्स रेडी है, हमारी श्रुति ने आपको लॉजिक से भर के रखा हुआ है। इसीलिए यहाँ पे जो है हम लोग किसी के क्वेश्चन से डरते नहीं है, और किसी के क्वेश्चन करने पर उसको मौत की घाट उतार नहीं देते कि तुम जो है काफिर हो गए हो, या फिर क्या क्या बोलते हैं ना वो लोग, फतवा जारी कर दो। ये सब नहीं है हमारे। क्वेश्चंस आर वेलकम। और हमारा तो टेक्स्ट में भी आधे से ज्यादा ऐसे क्वेश्चन आंसर में ही हमारी श्रुतियों ने बनाया हुआ कि लॉजिकली हम लोग प्रूव कर सकते हैं। तो जहां पे जिज्ञासा बेस होगा,
वहां पे उस चीज को, उस धर्म का कभी भी हनन, कभी भी वो खत्म नहीं हो सकता। बाकी तो ये लोग लड़ लड़ के मरे, खत्म हो जाएगा सब कुछ। ये दोनों सब ये सारे के सारे बिलीफ पर ही टिके हुए, और भी जितने भी बीच बीच में से आए, सब बिलीफ 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 पर। हमारा उन्होंने तो बुक भी बिलीफ पर बनाया हुआ है, पैगंबर भी उनका बिलीफ पर है। पर हमारे यहाँ तो वेद जो है उसका कोई रचयिता ही नहीं है, किसी ऋषि मुनि ने वहां पे साइन नहीं किया हुआ है। देखिए आप, हमारे अवतारों के नाम है उसी वेद में जिसमें, जिसको किसी ने लिखा नहीं है। और हर बार जब भी वो फिर से सृष्टि आती है, फिर से प्रलय होता है, फिर से वो स्थिति आती है, वो सेम नाम के साथ में वही राम आते हैं, वही कृष्ण आते हैं, वही मत्स्य अवतार होता है, और वही कूर्मा अवतार होता है, वही सब होता है सारे के साथ। भागवत में पढ़िए, बोलते हैं ये इस मनवंतर की कथा है, ये मनवंतरों में आता है। बोले ये कूर्मा अवतार का जो मनवंतर था उसमें ही ऐसी घटना हुई थी, वराह अवतार के मनवंतर में ऐसा हुआ था। अभी नवरात्रि चले, दुर्गा सप्तशती का देखिए ऐसे ही हो है। उस मनवंतर की ये कथा है, जब सूरत राजा गए थे वहां पे वैश्य के साथ में, समाधि वैश्य के साथ में, उनके ऋषि के पास में गए। तो ये रिपीट हो रहा है, बार 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 रिपीट हो रहा है। हमने सब कुछ टाइम को भी लॉजिक में दिया हुआ है, हमने सारी चीजों के पास के लिए हमारे पास में लॉजिक है। इतना लॉजिकल आपको कहाँ पे मिलेगा? और इसलिए इसको हम खत्म नहीं कर सकते, ये कभी खत्म नहीं होगा। रिलीजन जब भी बिलीफ कोई बेस बनता है ना, वहां पे लड़ाई होगी ही। और इसीलिए हम सनातन बोले अपने आप को, हिंदू मैं वर्ड नहीं यूज करती हूँ, सनातनी जो है वो कभी भी लड़ेगा नहीं, क्योंकि लड़ने का उसके पास में कोई टॉपिक ही नहीं। कोई टॉपिक, वो बोलेगा, सामने वाला जो व्यक्ति है वो बोलेगा कि हम जो है इस मोबाइल को हम भगवान मानते हैं, बोलेगा हम भी मानते हैं, इसमें भी ब्रह्म है, चलो इसकी पूजा करें। तुम मोबाइल को मानते हो, चलो इसी को ऑल्टर पे हम सजाते हैं। इसीलिए सारे के सारे रिलीजन हम अकोमोडेट कर लेते हैं, सारे बिलीव्स को हम अकोमोडेट कर लेते हैं, क्योंकि हमारा बेसिक ही इतना तगड़ा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है हमको। बोले वो फीमेल है, बोले कोई बात नहीं, हम फीमेल को ही एनर्जी रूप में, पावर रूप में, शक्ति रूप में हम पूजा करेंगे। बोले वो एनिमल है, बोले कोई बात नहीं, हम एनिमल के रूप में पूजा करेंगे। हमें किसी भी चीज में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, इसीलिए लड़ने की बात ही नहीं आती, हम अकोमोडेट ही करते रहते हैं सब कर करके आज ये हाल। तो ये चीज यहाँ पे बोली गई है कि हम लोग को ये ध्यान रखना चाहिए कि सांख्यादि दर्शन न अविशेषात। जब हम सांख्य इत्यादि को देख रहे हैं, वो लोग ने अपने एक्सपीरियंसेस को कन्वर्ट किया हुआ इनटू फिलोसॉफी, एंड दैट इज वेरी रॉन्ग। इस लाइन पे हम लोग थे कि नॉट ऑलवेज एक्सपीरियंस इज रियल, बहुत चीजों का एक्सपीरियंस होता है, हम लोग इसको बोलते हैं कि दैट इज अ रियलिटी, दैट इज नॉट द केस। और हमने अभी पंचदशी में भी इसको डिटेल में देखा था कि किस तरह से वो लोग बहुजीववाद को लाए, कर्म कर्म पर बंधन और मोक्ष को बचाने के लिए, और वो उल्टा उसी में फंस गए कि एक का मुक्ति होगी तो सबकी मुक्ति कैसे हो जाएगी, एक बंधन में पड़ेगा तो सब, तो इसीलिए पर हेड सबको अलग 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 आत्मा दे दो। हमने कहा कि अरे तुम कर्म को और बंधन को वहीं पे तुम उड़ा सकते हो, उसको तुम सॉरी बंधन और मुक्ति को, उसको वहां से तुम देखो कि वही अनरियल है। उसके लिए तुमने इतने सारे जीवों को क्यों ला दिया, इतने सारे आत्माओं को क्यों ला दिया? बंधन है ही नहीं, क्योंकि हम मोक्ष में है, हम जानते नहीं है मोक्ष को। ये यहाँ पे भी शायद आया, हम जानते नहीं है मोक्ष को, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि हम बंधन में। एक्चुअली तो ना वहां बंधन है ना मोक्ष है, हमारी दृष्टि पे है सब। इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो सब अपने अपने एक्सपीरियंसेस को वो लोग लाके सामने रखते हैं। इष्यते च सर्वोपनिषदां सर्वात्मैक्य प्रतिपादकत्वम। हाँ, इसलिए इट इज डिजायर्ड च सर्वोपनिषद, ये भी हमने देखा था, सर्वात्म ऐक्य प्रतिपादकत्व, ऑल उपनिषद आर
सेइंग द सेम थिंग। सारे के सारे उपनिषद एक ही चीज बोलते हैं। एक ही चीज क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? हम्म, यहाँ पे तो बोल रहे हैं अतः युक्तम एव अस्य आध्यात्मिकस्य पिंडात्मनः द्युलोकादि अंगत्वेन विराट आत्मना अधिदैविकेन एकत्वम् अभिप्रेत्य सप्तांगत्व वचनम मूर्धा ते व्यपतिष्यत इत्यादि लिंग दर्शनाच्च। therefore it is apt। क्या है? इदम युक्तम एवं अस्य आध्यात्मिक से, ये जो रिलेटेड टू दिस बॉडी माइंड इंटेलेक्ट है, ये पिंडात्मा, जो पिंड आत्मा है, वही जो है विराट आत्मा भी है। पिंडात्मा इज इक्वल टू विराट आत्मा। ये दोनों का एकत्वेन द्युलोक आदि अंगत्वेन, जब उसका अंग वगैरह बता दिया गया है, सप्तांग जो बता रहे हैं, द्युलोक आदि अंगत्वेन विराट आत्मा मतलब अधिदैविकेन एकत्व अनुप्रेत्य, अधिदैविक अधिभौतिक आध्यात्मिक रूप से वहां पे एकत्व का प्रतिपादन करने के लिए सप्तांगत्व वचनम, सप्तांग रूप से उसको बोला कि उसमें सप्त अंग है। मूर्धाते व्यपतिष्यते। और यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है श्रुति का कि अगर योर हेड विल फॉल फर्स्ट, बोला मूर्धाते व्यपतिष्यत, तुम्हारा हेड जो है वो गिर जाएगा। और वहां पे हेड का मतलब है हेवन, मतलब तुम हेवन नहीं जाओगे, स्वर्ग नहीं जाओगे इत्यादि लिंग दर्शनाच। तो ये याज्ञवल्क्य ने बोला हुआ था। तो ये भी श्रुति ने कोट किया है कि इस तरह से, जैसे दूसरे दूसरे श्रुतियों में भी लिंग मतलब इंडिकेटिव वर्ड्स में बोला गया है, उस मूर्धा को ही बोल दिया गया है हेवन, वैसे ही यहाँ पर भी श्रुति ने उसको कोट किया हुआ है कि उसका सप्तांग है। इसके बाद जो है हम लोग कल देखेंगे, कल देखेंगे इसको। विराज एकत्वम उपलक्षणार्थम हिरण्यगर्भा व्याकृतात्मानः उक्तम च एतन् मधु ब्राह्मणे च अयम् अस्यां पृथिव्यां तेजोमयम् अमृतमयः पुरुषः यश्चायम् आध्यात्मम् इत्यादि सुषुप्ता व्याकृतयोः तु एकत्वं सिद्धमेव निर्विशेषत्वात् एवं च सत्येतत् सिद्धं भविष्यति सर्वद्वैतोपशमे चाद्वैतम च अद्वैतम इति। इसको हम लोग यहाँ पे कल देखे थर्ड पेपर रख करके में जाएंगे। आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिएगा इसको अच्छे से। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।